नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स भारत खंड। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। विराट कोहली का बल्ला वर्ल्ड कप से ही खामोश है, लेकिन फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो सारी बातें वहां पे ख़त्म हो गई, क्योंकि भारत को उन्होंने उस वक्त से नैया पार लगाया जब भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जो रोहित शर्मा और उस समय के कोच द्रविड़ भी उनसे वही चाहते थे। फाइनल में वो विराट कोहली ने वही किया। लेकिन टेस्ट मैच में भी अभी 2 पारियों में विराट का बल्ला खामोश था, और विराट का बल्ला खामोश होने की वजह से उनके फैंस के लिए काफ़ी मायूसी है। उनके फैंस चाहते हैं कि विराट बड़ी पारी खेले, लेकिन एक पहली पारी में विराट कोहली तो आउट थे, लेकिन दूसरी पारी में जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। उसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है, और उसकी वजह से शुभमन गिल और विराट कोहली से ही सवाल पूछा जा रहा है। कप्तान ने आउट किया उसके बाद भी, लेकिन विराट कोहली के सेकंड इनिंग में जिस तरीके से टेस्ट में वो आउट हुए उसको लेकर के संजय मांजरेकर ने भी बड़ा बयान दिया। क्या कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि विराट कोहली किस तरीके से आउट हुए। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए, 149 रन पे पहली पारी में ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की टीम। दूसरी पारी में बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये सारे प्लेयर जो थे वो शुरू में ही 3 विकेट का झटका लगा था, उसमें 1 विकेट विराट कोहली का भी था। दरअसल विराट कोहली LBW आउट किए गए। क्या हुआ था? दरअसल हुआ ये था कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे उस समय गेंद जो है उनके पैड पे आके टकराई थी, LBW की अपील हुई थी और अंपायर ने उसे आउट दिया था। लेकिन इनके पास 3 DRS था, जिसका इस्तेमाल विराट कोहली कैच कर सकते। शुभमन गिल से पूछा भी कि गेंद बैट पे लगी है या पैड पे लगी है, लेकिन उन दोनों लोगों के बीच में भी इस मैसेज को क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए विराट ने क्या किया, DRS नहीं लिया और विराट वापस चले गए। जब फिर से रिप्ले में देखा गया, स्क्रीन पर देखा गया, तो दरअसल गेंद जो है वो पहले पल्ले पे लगी थी, फिर पैड पे लगी थी। अब चूंकि कहते हैं कि अवसर बीते मन पछते ही है, जब अवसर निकल गया तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं। इसी को लेकर संजय मांजरेकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल विराट को पता ही नहीं था कि गेंद उनके बैट पे लगी या पैड पे लगी। अब विराट कोहली बल्ले को पहले हिट कर चुके थे, और विराट कोहली शायद चाहते थे कि वो तीनों का तीनों जो रिव्यू है वो अपनी टीम के लिए बचा के रखें आगे की जरूरत के साथ। अब ये उनका एक तरीके से कटाक्ष भी है, क्योंकि विराट कोहली अपने आप में एक बड़े प्लेयर हैं। अगर एक रिव्यू लेने से अगर वो वहाँ पे नट आउट वो दिए जाते तो शायद भारत के लिए सुखद खबर होती। लेकिन वही बात है कि जब उन दोनों में मिसकम्युनिकेशन हुआ, या हो सकता है कि शुभमन गिल ने कहा भी विराट कोहली से लेने के लिए, लेकिन विराट कोहली को लगा कि नहीं लेते हैं। हो सकता है उनको पता नहीं चल पाए बात की। बात लॉजिक सही भी है कि शायद उनको सच में पता नहीं चल पाए गेंद बैट से हिट हो चुकी है और वो हिट कर चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जिसका DRS नहीं लेने के पीछे वो भारत को एक विकेट खामियाजा के तौर पर विराट कोहली के विकेट का खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेकेंड इनिंग में विराट कोहली नॉट आउट ही थे, विराट कोहली आउट नहीं थे, लेकिन मजबूरी ये थी विराट कोहली की, क्योंकि अब आपको अंपायर ने आपको आउट दे दिया है तो फिर आपको वापस पवेलियन की तरफ ही जाना पड़ेगा। विराट कोहली के इस आउट पर भी बवाल मचा हुआ और लगातार इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। विराट कोहली से भी पूछे जा रहे हैं। रोहित शर्मा भी ड्रेसिंग रूम में बैठ करके बहुत चिंतित नजर आए, क्योंकि उनको लगता था, जिस तरीके से उन्होंने रिप्ले देखा, कोच भी होंगे, कि वहाँ पे विराट कोहली अपना रिव्यू ले सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल इसको लेकर के जो कुछ भी सवाल हो रहा है, जो कुछ भी बवाल मचा हुआ है, हमने आप तक पहुँचाया। आपको कैसा लगता है? विराट कोहली ने जो विकेट लिया उनको DRS लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए? विराट कोहली के विकेट को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आप विराट कोहली के फैंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।